फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। होप कि आप लोग सभी लोग सेफ होंगे। जैसे कि हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के बारे में पिछले सेशन में देखा था। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में हमने देखा था कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कुछ नहीं, वो ओवरऑल बैलेंस ही होता है और वो एक सेपरेट अकाउंट ना होके बल्कि वो एक कैपिटल रिजर्व ही तरीके मैंने कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, तो ओवरऑल में हमने देखा था कि जब हम करेंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और जो भी एरर्स एंड ओमिशंस है उसको हम सम कर देते हैं तो वही हमारा ओवरऑल बैलेंस होता है और वही ओवरऑल बैलेंस को हमने ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट देखा था। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक में देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है और डिसइक्विलिब्रियम है बीओपी का, वो क्या होता है। देखिए, जो ओवरऑल बैलेंस होता है जब वो जीरो हो जाए, ठीक है, जब वो जीरो हो जाए तो इसका मतलब जो है कि हमारा जो बीओपी है वो बैलेंस है। जैसे कि जो भी करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है, जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है और जो भी एरर एंड ओमिशंस का, जब हम तीनों को सम करते हैं और इसके इक्वल टू जब जीरो आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो बीओपी है वो इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम मतलब बराबर है, जितना हम बाहर पे कर रहे हैं या जो हमारा इनवर्ड है या जो हमारा आउटवर्ड है फॉरेन एक्सचेंज का, वो क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, तो इस सिनारियो को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन बीओपी। ठीक है, तो देखिए, करेंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फॉर एरर एंड ओमिशन का जब जीरो हो जाता है और कोई भी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के बारे में हमने देख चुके हैं क्या होता है। तो ऑफिशियल रिजर्व मतलब कि आपको मेंटेन करके रखना है, जैसे कि मतलब फॉरेक्स मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, आरबीआई को, और फिर जो गोल्ड के फॉर्म में भी कुछ कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है। अप्रोक्स 116 करोड़ के आसपास वो अमाउंट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम इन बीओपी। ठीक है, तो इनवर्ड फ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड देयर इज नो चेंजिंग ऑफिशियल रिजर्व, foreign exchange and gold within the central bank of the country. This is called the equilibrium in BOP. मैंने आपको पहले ही बताया कि जब इनवर्ड फ्लो और आउटवर्ड फ्लो, जो करेंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब बराबर हो जाता है तो उस सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और डिसइक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, जब करेंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जो भी एरर एंड ओमिशन है उसका नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो हम बोलेंगे उसको कि जो हमारा बीओपी है वो डिसइक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, मतलब कि समझ ले कि आप करंट अकाउंट का बैलेंस निगेटिव में आ जाए, ठीक, और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव में आ जाए, मतलब निगेटिव ज़्यादा हो और पॉजिटिव कम हो, तो वो क्या होगा, ऑलरेडी वो माइनस में ही जाएगा, तो वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम तो इस तरीके से भी हो सकता है ना कि अगर मान लो -200 रुपया करेंट अकाउंट पे है लेकिन +200 रुपया आपका कैपिटल अकाउंट का है, तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, वो केस क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। लेकिन जो अमाउंट का जो डिफरेंस होगा, मान लो 200 जो घट रहा है लेकिन +100 से हो रहा है, तो -100 ही रहेगा, तो उस केस क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम। तो जब करेंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब इक्वल ना हो जीरो के, तो हम उसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि बीओपी डिसइक्विलिब्रियम पे है। अब देखिए, बीओपी सरप्लस क्या होता है और बीओपी डिफिसिट क्या होता है। सरप्लस मतलब कि हमारे लिए पॉजिटिव है, किसी भी देश का मतलब वो पॉजिटिव है, मतलब कि जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है और जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है, जब उसको सम कर रहे हैं तो पॉजिटिव शो कर रहा है। ठीक है, और जो पॉजिटिव शो कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पैसा जो है हमारे यहाँ आ रहा है, फॉरेक्स जो है हमारे यहाँ आ रहा है, तो इनवर्ड फ्लो है। तो इससे क्या होगा, जो ऑफिशियल रिजर्व है वो हमारे देश का बढ़ेगा ही। तो ऑफिशियल रिजर्व में क्या क्या आता है, तो फॉरेन एक्सचेंज आता है और गोल्ड आता है, तो वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बढ़ रहा है कोई भी चीज़ तो वो सरप्लस हो गया। ठीक है, तो बीओपी क्या हो गया, सरप्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि करेंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो पॉजिटिव नंबर शो करता है। मान लो करेंट अकाउंट में 200 है, 100 कैपिटल में 100 है, तो पॉजिटिव नंबर कितना, 300 हो जाएगा। और सो पॉइंट इनवर्ड फ्लो, इसका ये क्या शो कर रहा है कि हमारे यहाँ पैसा आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, जिससे हमारा ऑफिशियल रिजर्व बढ़ेगा। तो 3 केस हो गया कि पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ठीक है, इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो शो कर रहा है, और क्या होगा,
जो हमारा ऑफिशियल रिजर्व है वो बढ़ेगा। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, पॉजिटिव नंबर एंड इंक्रीजिंग ऑफिशियल रिजर्व। तो वो किसको डिनोट्स करता है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस को शो करता है। देखिए आप समझते हैं कि बीओपी डिफिसिट क्या होता है, सेम चीज उसको उल्टा कर देंगे। जैसे जब हम करेंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को जब हम ऐड करते हैं, लेकिन वो नेगेटिव शो करता है। नेगेटिव कैसे शो करेगा, इसमें से कोई नंबर जो है वो नहीं, कम आया होगा, मतलब हम ज़्यादा पे किए हैं बट आया कम है। मतलब कि कोई भी चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, वो इंडिया में कम प्रोड्यूस हो रहा था, हम क्या करेंगे, बाहर से मंगाएंगे। तो बाहर से मंगाएंगे तो हम ज़्यादा पे करेंगे। और कोई भी चीज़ जो विदेश में हम भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं भेज रहे हैं। सपोज करो कि हमको भेजने में, यहाँ से भेजने में हम कोई भी चीज़ भेजे हैं तो उधर से जो हमको पेमेंट मिला वो 100 रुपये मिला है, बट जो हम बाहर से चीज़ मंगाए हैं उसके बदले में हमें 200 रुपये पे करना पड़े, तो हमारा तो माइनस में चला गया ना। नेट क्या होगा, माइनस में 100 रुपया रहेगा। तो मान लो यहाँ पे वही माइनस हो गया, और यहाँ पे जो कैपिटल में प्लस भी है लेकिन बहुत कम है, तो वो माइनस ही शो करेगा। तो माइनस शो किया मतलब कि हमारा जो फॉरेक्स है आउटवर्ड हो गया, मतलब हम पे कर रहे हैं ज़्यादा। तो पे किससे करेंगे, हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से ही तो पे करेंगे, जो हम रिजर्व बना के रखे हैं, ठीक है, उससे ही पे करेंगे। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं बीओपी डिफिसिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मान लो कि एक दुकानदार है, अगर वो किसी से गुड्स खरीदता है, ठीक है, कुछ सामान खरीदता है, तो उसके बदले में उसको, मतलब दोनों के बीच में ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, दो आदमी के बीच में। तो इधर वाले का जो वैल्यू है, ए जो है बी को दे रहा है 100 रुपया, लेकिन जो बी है, बी को देना है ए को, ठीक है, मैंने ए बी को दे रहा है 200 रुपये मान लो, और बी दे रहा है ए को 100 रुपये, ठीक है। तो बी तो ज़्यादा दे रहा है ना 100 रुपये, तो वही वाला केस होता है यहाँ पे। तो वो 100 रुपये कहाँ से अधिक देगा, या तो अपना प्रीवियस सेविंग से देगा, या कोई रिजर्व बना उससे देगा। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू से रिलेट करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो ऑटोनोमस है और एकोमोडेशन है। तो बीओपी में इस सब के अलावा ये सारे ट्रांजेक्शन्स, जो भी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इसके अलावा जो गुड्स सर्विसेज का हो गया, इंडिविजुअल बैलेंस देखा था हमने करंट अकाउंट में, फिर हमने कैपिटल अकाउंट में देखा था कि जो भी लोन्स वगैरह होते हैं, बोरिंग्स हो गया, जो भी जो इन्वेस्टमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एफपीओ और एफपीआई के फॉर्म में। इसके अलावा भी एकोमोडेशन और ऑटोनोमस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ग्लिम्पसेस आपको दे देता हूँ कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। अगले सेशन में हम इसको डील करेंगे कि ऑटोनोमस का मतलब होता है कि जब हम कोई भी देश प्रॉफिट के मोटिव से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस। और एकोमोडेशन का मतलब होता है कि वो इसका कोई इंटेंशन नहीं है प्रॉफिट कमाना किसी भी देश का। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं करता है, वो एक तरीके से बैलेंस का काम करता है, मेंटेन का काम करता है कि जो बीओपी जो है डिसबैलेंस है उसको थोड़ा सा बैलेंस करने का, तो वो एकोमोडेशन होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हमको अच्छे से डील करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे क्या होता है, और उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी। तो ये दोनों चीज़ मैं कल जो है वो कंप्लीट कर दूंगा, और इस तरीके से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर ओवर होते हैं, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे जो इंडियन इकोनॉमी, जो रियल इकोनॉमी में, जिसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में देखना है, जो भी 5 years प्लान थे उसके बारे में देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंस से पहले कैसा सिनेरियो था उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही तरीके से कंटेंट जाए। जितना मैं यहाँ पर देता हूँ वो सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। मैं भी अपने बोर्ड्स के एग्जाम में ऐसे ही लिखा था, पॉइंट वाइज आप भी लिखा करिए। पॉइंट वाइज लिखने से आपका अच्छा, मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी रख चुका है कैसे स्कोर अच्छा करें, जिसमें मैंने अपना मार्कशीट भी अटैच किया है, ताकि आपको डाउट ना हो किसी भी तरीके का। आप ये ना सोचे कि मतलब जो पढ़ा रहा है उसको आता है खुद की नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।